ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 18 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम न्यू संजय पार्क से कर रहे हैं, शांतिवन से। ये एक नई जमीन बाबा की, जो कि सोलार प्लांट से भी थोड़ा आगे है। हमारे आत्म प्रकाश भाई ज्ञानामृत वालों इसके इंचार्ज हैं। तो आज का बाबा ने मुरली में कितना सुंदर बनाया कि मैं आकर अविनाशी ज्ञान यज्ञ की स्थापना करता हूं। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। बाबा ने कहा, इसलिए बच्चे जो भी अपनी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, सब कुछ इसमें स्वाहा कर दो। ये ज्ञान यज्ञ बाबा ने बहुत बड़ा अविनाशी ज्ञान यज्ञ रचा है। इस ज्ञान यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करना है। फिर आज बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये बाबा जो है, ये तो बच्चे गरीब निवाज है और लिबरेटर है। सारी दुनिया की करोड़ों आत्माओं को लिबरेट करता है। फिर बाबा ने कहा एक गाइड भी है। बाबा ने कहा कि मैं ज्ञान का सागर भी हूं। देखो बच्चे, ज्ञान का सागर हूं ना। आके तुम बच्चों को विशेष जो है क्या कराता हूं, पारसनाथ। तुम बन गए थे क्या पत्थरनाथ, फिर तुम्हें पत्थरनाथ से मैं पारसनाथ बनाता हूं, पारसपुरी का मालिक बनाता हूं। फिर बाबा ने कहा सब आत्माएं पार्टधारी हैं। तो पार्टधारी हैं तो हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहा है। तो बाबा कहते हैं इस तरह बच्चे तुम अपने पार्ट बजा के फिर तुम निर्वाण धाम जाते हो। बच्चे, निर्वाण धाम तो कोई शरीर है नहीं। वहां सब निर्वाण धाम में सब आत्माएं रहती, निराकारी। वही इस धरती पर फिर वापस आते हैं, फिर पार्ट बजाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा तो पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, सारे विश्व की आत्माओं को पतितों का पावन बनाता है। फिर बाबा ने कहा ड्रामा बच्चे बना बनाया है, इसमें एक भी ऐड नहीं हो सकता और एक भी एक्टर कम नहीं हो सकता। ये सब बना बनाया ड्रामा है। कहीं सोचते हैं लाओ बोधी सोचते या कोई और सोचते जैनी कि भाई हम तो क्रिश्चियन सोचते हम स्वर्ग में चले जाएं। अभी स्वर्ग में कोई जा नहीं सकता बच्चे। कोई भी जो भी एक बार इसमें आ गया तो इस ड्रामा से वापस जा नहीं सकता। इतना तक के स्वयं शिव बाबा, जिसको कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, मैं धरती पर आता हूँ माना भगवान को भी आना पड़ता है जब जब धर्म ग्लानि होती है। तो भगवान भी नहीं इस ड्रामा के उससे चक्कर से निकल सकता, तो बाकी कौन निकल सकता है। आज बाबा ने कहा बच्चे मैं गाइड हूं ना, तो तुम बच्चों को भी मेरे समान गाइड बनना है। फिर बाबा ने कहा अंधों की लाठी बनना है। जिनको ज्ञान नहीं है उनको बाबा कहते ज्ञान की चक्षु नहीं है, तो उनको लाठी माना स्पोर्ट देनी है उन्हें। फिर बाबा ने कहा सबको रास्ता बताना है। इसका रास्ता नहीं, दुनिया का रास्ता बताना है। उस पारसपुरी की स्थापना कर रहे हैं तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाना है। आज बाबा ने कहा सब आत्माएं हैं पार्टधारी। ये सब पार्टधारी, हर एक का पार्ट है अपना अपना, वो पार्ट प्ले करते रहते हैं। तो हम सब आत्माएं पार्टधारी हैं और इसमें बच्चे की सबका फिक्स पार्ट है। किसी के लिए व्यर्थ संकल्प चलाना, वो आत्मा जबकि लेके ही फिक्स पार्ट आई है, फिर क्यों संकल्प चलाएं। समझो फिक्स पार्ट है ना, तो ड्रामा परम धाम से चली, ऐसा सोच के चलो कि अलॉट हो गया उसको, जो पार्ट मिला हुआ है अलॉट वही उसको बजाना है। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर बताया हम बच्चों को कि बच्चे तुम पुरुषार्थ करते हो क्या करने के लिए, उच्च बनने के लिए। तुम्हें पुरुषार्थ
फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा गरीबों की हालत बताई। देखो बच्चे, अमीर तो अच्छे अच्छे उसमें रहते हैं, गरीब बेचारे झोपड़ियों में रहते हैं, जैसे तैसे गुजर करते हैं। फिर उनको उठा दिया जाता है, जाओ कहीं और। उस जमीन कॉस्टली होती है, उसे बेचते हैं। बहुत दुख है। बाबा ने कहा ये है ही दुख दाम। करोड़ों गरीब बेचारे फुटपाथ पे पड़े हैं, खाने को नहीं है। इससे बड़ा क्या दुख दाम हो बताओ। तड़फती आत्मा भोजन के बिना, पानी नहीं मिल रहा, शुद्ध भोजन नहीं मिल रहा। कितने ऐसे, एक नहीं करोड़ों हैं जिनके आंसू निकलते हैं बिना भोजन के, बिना उसके। सोचिए कितनी बड़ी बात है। फिर बाबा ने कहा बच्चे, तुम बच्चों को सबको पावन बनाना है, गाइड करना है, रास्ता दिखाना है। देखो, माता पिता बच्चों में संस्कार डालते हैं तो बच्चे कितने महान बन जाते हैं। कल इसी चैनल पे एक हंसी कुमारी छोटी सी बच्ची है, हंसी विश्वकर्मा, उसका जो इंटरव्यू अपलोड किया गया, उसकी मम्मी ने उस वीडियो के लास्ट में जो सुनाया कि कैसे ये जब आत्मा गर्भ में थी, मैंने कितनी तपस्या की, पूरी धारणाओं में थी, नियम में थी, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो आत्मा भी ऐसी तपस्वी निकली। और बहुत ही वो सेवा के, उसके सारा अनुभव अगर आप सुन के देखेंगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शुरू में तो उसने सुनाया, लास्ट में उसकी मम्मी ने जो सुनाया, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसा अनुभव है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो बच्चे, तुम पवित्र बनते हो, पवित्रता ही सबसे मुख्य है। ये सारी दुनिया तो बन गई नास्तिक। देखो वे ड्रामा का एक्टर हो के ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, तो बच्चे बेसमझ ठहरे। अच्छा बच्चे, जितना बाप को याद करेंगे तुम पावन बनते जाएंगे। शरीर निर्वार्थ धंधा आदि भले करो, कुछ भी करो, लेकिन बाप को याद जरूर करो। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे, अब ये देखो प्रलय कहते हैं, प्रलय बच्चे कुछ होता नहीं है। धीरे धीरे एक तरफ से सृष्टि समाप्त होती है, दूसरी ओर नई सृष्टि की स्थापना होती जाती है। बेहद के बाप से तुम बच्चों को अब बेहद के सुख का वर्षा मिलता है। तो जितना याद में रहेंगे उतना ही पवित्र बनेंगे। पुकारते हैं ना, पतित पावन आओ। तो मैं तुम बच्चों को पारसपुरी में ले जाता हूँ। बच्चे देखो, भक्ति मार्ग में भी माशु को याद करते थे ना, अब आया हूँ गोरा बनाने। हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है अपना अपना पार्ट बजाने के लिए। बाबा ने कहा सतयुग में अनाज आदि की कोई चिंता नहीं, इतनी ढेर है। कितनी वहां सस्ताई है। बाबा ने कहा समुद्र पर पीपल के पत्ते पे दिखाया श्री कृष्ण अंगूठे को चूसता हुआ आया। तो बच्चे, कैसे श्री कृष्ण प्रथम महाराज कुमार बन के वो इस वक्त आ रहा है। बाकी शरीर निर्वाह अर्थ बच्चे धंधा करते हुए भी तुम हर वक्त, तुम्हें याद की तात लगी रहनी चाहिए कि हमें याद करना है। बाबा ने कहा तुम बच्चे ऑलराउंडर हो, आदि से अंत तक पार्ट बजाने वाले ऑलराउंडर। आज का वरदान था विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाले महादानी आत्मा भव। ये विशेषताओं का दान करना है। जो गुण है औरों को दान करो तो वो महादानी की कैटेगरी में आ जाएंगे, महान आत्मा बन जाएंगे। दूसरे अंदर विशेषताएं धारण करने वाले, उसे कहते हैं महादानी। तो महान दानी भाव। बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसी विशेषताओं को दान करते चलो, तुम बहुत महान बन जाए। आज बाबा ने स्लोगन में वंडरफुल बात बताई कि आत्म अभिमानी वह है, आत्म अभिमानी होकर सदा रहना ही सच्चा ज्ञानी बनना है। हाँ, उसको ज्ञानी कहेंगे जो है बिंदी और समझे शरीर अज्ञानी ठहरा ना। ज्ञानी वो जो बिंदी होते हुए भी मतलब अज्ञानी वो। बाबा ने कहा जो बिंदी ना समझ शरीर समझे और बार बार आत्मा समझे तो ज्ञानी ठहरा ना। तो ऐसा ज्ञानी तो आत्मा बनना है।
आज व्यक्ति इशारे में भी कहा लवलीन रहो तो सहज योगी स्वतः बन जाएंगे। ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।